नमस्कार भाई और बहनों, क्या हाल चाल। हैप्पी सितंबर टू एवरीवन। तो भाई मैंने एक दो दिन पहले ना ये 30-40 साल बाद नेटफ्लिक्स पे लॉगिन किया और उस पे एक वेब सीरीज़ देखी। ये IC-814 कंधार हाईजैक करके कुछ थी। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँगी क्या था उस बकवास वेब सीरीज़ में। देखो, जब ये हाईजैक हुआ था तब मेरी उम्र थी कुछ -4 साल। तो मुझे नहीं पता कि इसमें जो दिखाया है वो कितना सच है कितना नहीं, लेकिन जो दिखाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जी स्टोरी शुरू होती है काठमांडू नेपाल से। दिखाते हैं कि एक इंडियन एजेंट को पता होता है कि पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है, और उसे ये भी पता चल जाता है कि भाई ये जो IC-814 फ्लाइट थी उसके अराउंड ही पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है। लेकिन उसको कोई सीरियसली लेता नहीं कि भाई वो टिपिकल सरकारी हिसाब दिखा रखा है कि भाई समझदार आदमी को भगाओ। तो जी हाईजैकर्स घुस जाते हैं प्लेन में, और जो कैबिन क्रू होता है एयर होस्टेस, उसको एक हाईजैकर क्यू टाइप भी लगता है। प्लेन के अंदर पहले से रख रखी होती हैं भाई गन्स, और प्लेन हो जाता है हाईजैक। हाईजैक के बाद पायलट कहता है कि भाई तेल नहीं है, काबुल कैसे लेके जाऊं तुम्हें, क्योंकि वो हाईजैकर कह रहे होते हैं कि भाई काबुल लेके जा। तो प्लेन लैंड करवाया जाता है अमृतसर, जहाँ होती है रीफ्यूलिंग। बीच बीच में वो सावधान इंडिया वाला सुशांत सिंह दिखाते हैं, बट वो करता कुछ नहीं है। ऐसे ही बीच बीच में वो पेट्रोल डीजल SUVs चला के एनवायरनमेंट बचाने वाली दिया मिर्ज़ा भी दिखाते हैं, लेकिन वो भी स्टोरी के हिसाब से इरेलेवेंट है। शायद दोनों डायरेक्टर के फ्रेंड्स टाइप हैं तो उनको ऐसे ही घुसेड़ रखा है। एनीवे, हाँ जी, तो प्लेन पहुंच जाता है कंधार इंस्टेड ऑफ काबुल। क्योंकि इनिशियली तो टेररिस्ट ने बोला था काबुल लेके चलो, पर कंधार लैंड हो जाता है ये प्लेन। वैसे जो पायलट दिखाया है वो 90% सीरीज़ में हैंड्स अप करके ही रहता है। अरे भाई, प्लेन उड़ा हैंड्स अप करके ही बैठा रहेगा। बीच में वो एक बार टॉयलेट फिक्स करने जाता है पूरी सीरीज़ में, तभी उसके हाथ नीचे थे। हाँ जी, तो प्लेन पहुंच जाता है कंधार। वहाँ है तालिबान। इस सीरीज़ के हिसाब से तो वो सबसे समझदार सरकार है दुनिया की, पूरी पूरी दुनिया की। तालिबान का मंत्री हर 2 मिनट में कहता है कि भाई अफ़गानिस्तान में खून नहीं बहने देंगे। हाँ भाई, तालिबान तो है ही शांति के एम्बेसडर्स। उनसे ज़्यादा खून खराबा कौन हेट करता है, बताओ आप मुझे। एनीवे, इंडियन गवर्नमेंट एक टीम भेजती है काबुल हाईजैकर से नेगोशिएट करने के लिए, और वो जो ऑफिस में हमेशा समोसे खाता रहता था वो होता है जी लीड नेगोशिएटर। इंसिडेंटली वो ऑफिस का मुसद्दी लाल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बना इस सीरीज़ में। तो दिखाया है कि ये इंडियन नेगोशिएटर होता है रेकलेस, और टेररिस्ट होते हैं रीजनेबल ड्यूरिंग नेगोशिएशंस। इसी बीच में नसीरुद्दीन शाह बीच बीच में आता रहता है, पता नहीं कौन है वो, क्या करता है वो सावधान इंडिया और दिया मिर्ज़ा की तरह ऐसे ही आता रहता है, कोई काम नहीं है उनका। बीच बीच में टेररिस्ट ऐसे ही बोलते रहते हैं कि भाई हमें पैसेंजर से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें हमारा काम करने दो, आप सब आराम से रहो। वो ये एक पैसेंजर को मारने के बाद भी बोलते रहते हैं कि भाई हम किसी पैसेंजर को हर्ट नहीं करेंगे। अबे मार दिया तुमने, और क्या हर्ट करोगे। और पैसेंजर्स को मारने के बाद टेररिस्ट पैसेंजर्स के साथ अंताक्षरी खेलते हैं, और वो ये काली काली आंखें तुरुरुरुरु वाला गाना भी गाते हैं, वो बाजीगर वाला। एनीवे, फाइनली नेगोशिएशंस ख़त्म होती हैं और इंडिया 3 टेररिस्ट, जिनमें मसूद अज़हर भी है, को रिलीज़ कर देती है, और टेररिस्ट जो हैं वो इंडियन पैसेंजर्स को रिलीज़ कर देते हैं। एंड में दिखाते हैं कि भाई टेररिस्ट जो हैं वो ओसामा बिन लादेन के साथ पार्टी कर रहे हैं, लेकिन ओसामा पाकिस्तान और ISI को इस दारू पार्टी से दूर रखता है।
तो कवि कहना चाह रहा है कि आईएसआई और पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना था ही नहीं, ये तो ओसामा का पर्सनल आर्ट प्रोजेक्ट था। फाइनली सीरीज ख़त्म होती है, लेकिन उसके बाद एक तालिबान मंत्री आपकी स्क्रीन से निकल के बाहर आता है और कहता है अफ़गानिस्तान की ज़मीन पे एक बूंद भी खून नहीं बहने देंगे, और जब तक आप हाथ जोड़ के ना मानेंगे हाँ भाई हाँ तालिबान सबसे पीसफुल है, तब तक वो जाएगा नहीं। तो ये थी भाई ये सीरीज़। मन करे तो देख लो, नहीं मन करे तो जयराम जी की।